भारतीय संविधान के अनुसार 21A कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। इस तरह आरटी एक्ट 2009 वीकर सेक्शन के लिए भी 25% सीट का रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल और सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन माननीय आरटी एक्ट 2009 को निष्प्रभावी करने के लिए कुछ संस्थान संस्थान अपने आप को माइनॉरिटी का स्टेटस दिलवा रहे हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनी जाए। माइनॉरिटी स्टेटस का घोषित करवा रहे हैं। 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद हर साल 2000 जो शैक्षणिक संस्थान है वो माइनॉरिटी का स्टेटस लेते हैं, ताकि वो जो 2009 आरटी एक्ट है उनसे बच करके उन्हें एडमिशन देने से मना किया जा सके। इस पर सरकार उस नेक्सस पे काम करे, उसे रोकने का भी काम करे, और साथ ही जो एनईपी की और जो रिकमेंडेशन है 6% का वो बजट एलोकेशन करने का काम करे। 2021 की रिपोर्ट है कि भारत में स्टूडेंट्स की बढ़ती आबादी के हिसाब से 1.5 मिलियन टीचर्स की शॉर्टेज है देश के अंदर। मुंबई में उस वक्त 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स की स्थापना की, ताकि देश के अंदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जा सके। धन्यवाद माननीय कि आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल 2026 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुख्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। माननीय मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी का ध्यान देश की एजुकेशन सिस्टम में अधिक फंड की आवश्यकता की तरफ लाना चाहता हूँ। मानिए जो देश में एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया वह विकसित बने, और जिन्होंने देश के एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया वो देश पीछे रह गए। माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा एजुकेट योर सेल्फ का नारा दिया, और साथ ही मुंबई में उस वक्त 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स की स्थापना की, ताकि देश के अंदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जा सके। माननीय सरकार ने जीडीपी का मात्र 4.1% बजट एलोकेशन एजुकेशन के ऊपर किया, 1.39 लाख करोड़, जबकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिकमेंडेशन 6% एलोकेशन ऑफ बजट का था। साथ ही माननीय देश में हर साल 25 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, और देश में 1 से 18 साल तक 37 करोड़ के बच्चे हैं, 18 से 30 साल तक के करीब 24 करोड़ बच्चे हैं। अगर दोनों को मिला दें तो देश में 62 करोड़ यंग जनरेशन है जो एजुकेशन को लेना चाहती है, लेती है। माने कि देश में हायर लेवल पे एजुकेशन और प्रीमियम लेवल की एजुकेशन, स्कूल लेवल की एजुकेशन को मिला करके हमें इतनी बड़ी आबादी को एजुकेशन देना एक बड़ा चैलेंज है। माने देश में ही यहाँ की जो संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसकी रिपोर्ट है कि 2021 की रिपोर्ट है कि भारत में स्टूडेंट्स की बढ़ती आबादी के हिसाब से 1.5 मिलियन टीचर्स की शॉर्टेज है देश के अंदर। यहाँ तक कि 2023 में एक सवाल के जवाब में सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि एलिमेंट्री लेवल में 7,22,413 और सेकेंडरी लेवल में 1,24,262 टीचर की शॉर्टेज है। ये सरकार ने इस बात को माना भी। क्या यह वैकेंसी 2021 के बाद भरी गई? अगर सरकार एजुकेशन को लेकर सीरियस है। माननीय टीचर शॉर्टेज कहीं ना कहीं गांव में रह रही गरीब समुदायों के बच्चों को अफेक्ट करती है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनरिजर्व्ड समुदाय के लगभग 19 करोड़ बच्चे देश के अंदर अभी आउट ऑफ स्कूल है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही। माननीय यूपी डाइस प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 14.71 लाख स्कूल हैं, जिसमें 12.10 लाख रूरल स्कूल हैं और 2.61 लाख अर्बन स्कूल हैं, जिनमें मात्र 24.69 करोड़ बच्चे ही इनरोल हैं। जबकि वहीं अभी भी इसी एज के लगभग 10 करोड़ बच्चे अभी इसी देश के अंदर इनरोल नहीं हो पाए। इसके मतलब है अभी भी उनसे स्कूल दूर है। इसके अलावा ड्रॉप आउट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी लेवल पर 8.2%, अपर प्राइमरी लेवल पे 3.5%, प्राइमरी लेवल पे 2.3, लगभग देश में टोटल 14% बच्चों का स्कूल में ड्रॉप आउट होता है। हालांकि सरकार ने कुछ अपने एफर्ट किए हैं कि वो अच्छा काम भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सरकार को इस पर काम करना बाकी भी है। मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान के अनुसार 21A कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। इस तरह आरटी एक्ट 2009 वीकर सेक्शन के लिए भी 25% सीट का रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल और सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन माननीय आरटी एक्ट 2009 को निष्प्रभावी करने के लिए कुछ संस्थान अपने आप को माइनॉरिटी का स्टेटस दिलवा रहे हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनी जाए। माइनॉरिटी स्टेटस का घोषित करवा रहे हैं। 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद हर साल 2000 जो शैक्षणिक संस्थान है वो माइनॉरिटी का स्टेटस लेते हैं, ताकि वो
जो 2009 आरटी एक्ट है उनसे बच करके उन्हें एडमिशन देने से मना किया जा सके। इस पर सरकार उस नेक्सस पे काम करे, उसे रोकने का भी काम करे और साथ ही जो एनईपी की और जो रिकमेंडेशन है 6% का वो बजट एलोकेशन करने का काम करे। यही मेरा आपके माध्यम से कहना था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।